हेलो एंड वेलकम टू दी दिल्ली बाइट्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड में जो आपका एग्जाम होता है उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। यानी कि आज हम कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों को एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, एग्जाम मोड या फिर नेगेटिव मार्किंग को लेकर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाके सबसे पहले अपने डाउट को क्लियर कीजिए, देन उसके बाद आप सिलेबस पे आइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूपी बीएड के सिलेबस के बारे में। इसमें ना मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपको इसमें दो पेपर देखने को मिलता है, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, अब पेपर 1 में भी आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ पेपर 1 की, तो मैं बात कर रही हूँ जनरल नॉलेज की, यानी कि जीके की। ठीक है, सेम अगर ये आपके ऊपर ऑप्शन होता है कि चाहे आप हिंदी को लैंग्वेज ले लीजिए या फिर आप इंग्लिश को भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आप पर है कि आपकी पकड़ कौन से सब्जेक्ट में है और आपके लिए क्या बेहतर है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ पेपर 1 के जो जीके है यानी जनरल नॉलेज है, इसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेम आपको लैंग्वेज में भी 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि पेपर 1 में टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और वो भी आपको 3 घंटे में कंप्लीट करने पड़ते हैं, यानी कि इसके लिए आपको 3 आवर्स का समय मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो जीके जो है या फिर जो लैंग्वेज है उसमें भी कौन से टॉपिक्स को आप लोगों को कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर 1 की और हम लोग उसमें भी बात करें हम जनरल नॉलेज की। ठीक है, तो जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, जर्नल साइंस, स्टेट कल्चर एंड आर्ट्स एंड करंट अफेयर्स, इन टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ता है। और करंट अफेयर्स तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अच्छा, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, अगर मैं यूपी बीएड की मैं बात कर रही हूँ तो करंट अफेयर्स एटलीस्ट आप लोग 6 महीने पहले से अपडेट रहेंगे या फिर साल। ठीक है, 1 साल के या फिर 6 महीने के करंट अफेयर से एटलीस्ट आप लोग को अपडेट रहना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज की तरफ। लैंग्वेज में भी दो लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश या फिर हिंदी। अगर सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करता है तो उसको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे टेंसेस से, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से, वोकैबुलरी से, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एरर करेक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, वहीं अगर मैं बात कर रही हूँ हिंदी लैंग्वेज की तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे व्याकरण। व्याकरण में तो हर टॉपिक आ जाता है, चाहे मैं संधि, समास, अलंकार, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सभी टॉपिक्स को इसमें कवर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, व्याकरण, उसके बाद आप देखेंगे उपसर्ग प्रत्यय, गद्यांश आपको देखने को मिलता है, संधि, समास, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में। अगर हिंदी की बात है, हिंदी लैंग्वेज की बात है, तो वहां पर संधि और समास से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, और इसके बाद है अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द, रस, छंद और अलंकार। तो ये कुछ मेजर मेजर टॉपिक्स है इंग्लिश और हिंदी के। इसके अलावा भी कई टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी किसी भी बात को लेकर कंफ्यूजन है यूपी बीएड से रिलेटेड, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मेरे इंस्टा आईडी के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। आप वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपको 24 से 48 आवर्स के बीच में आपको आपके मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ। देखो, पेपर 2 में भी आपको दो पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेम आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में से जो भी आप लोग चूज करते हैं, सपोज अगर किसी स्टूडेंट्स ने बीए कर रखा है तो वो आर्ट्स की तरफ जाएगा, तो उसको क्वेश्चंस भी आर्ट्स से ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, इन सब का मैं लेवल बता देती हूँ, ये सब आपको 11th एंड 12th लेवल के देखने को मिलते हैं। वही कोई स्टूडेंट अगर साइंस की तरफ जाता है, यानी कि उसने अगर बीएससी कर रहा है तो उसको साइंस की तरफ जाना पड़ेगा। अगर कोई किसी स्टूडेंट ने बीकॉम कर रखा है तो वो कॉमर्स के साथ जाएगा। अगर वही सपोज किसी ने एग्रीकल्चर से कर रखा है तो वो एग्रीकल्चर के साथ जाएगा। तो इस तरीके से आपका डिवीजन होता है। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं, ये 11th और 12th लेवल का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर मैं उसकी बात कर रही हूँ, सेम अगर मैं बात कर रही हूँ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या एग्रीकल्चर, जो भी आप लोग चूज करते हैं उसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अच्छा, देख लीजिए, अगर पेपर 2 की मैं बात करूँ तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से 50 क्वेश्चन, सेम
आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, एग्रीकल्चर से, कोई भी एक जो भी आप चूज करते हैं सब्जेक्ट को, उसके अकॉर्डिंग आपके 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यानी कि 50+50 यहाँ भी आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और सेम 3 घंटे में ही आपको सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, एक ही दिन में आपको 2 शिफ्ट्स में आपका पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये आपको बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ पेपर 2 में, तो उसमें भी आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं रीजनिंग एबिलिटी से, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीरीज कंप्लीशन, रिलेशंस, सीक्वेंसिंग, नंबर, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। इस तरीके से जर्नल एप्टीट्यूड को आपको कवर करना पड़ता है। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी बीएड में आपको 0.33 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो आप लोग ये भूलिएगा मत, और सिलेबस देख के आपको एटलीस्ट इतना समझ आ रहा होगा कि आप लोग को तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से रखना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, डेलीबाइट्स के ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ से आप जाएंगे बीएड एंट्रेंस में, और ऐप में जाकर आप कोर्स को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप यूपी बीएड विज्ञान वर्ग ले लीजिए, यानी कि साइंस, यानी या फिर आप कला वर्ग को भी चूज कर सकते हैं। अब इसमें आप लोग को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, यानी कि नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और 10+1 लाइव पीवाईक्यू मॉक टेस्ट। वाह! तो ये इतनी कोई स्टूडेंट तैयारी कर लेता है तो फिर उसकी तैयारी बेटर नहीं, वो अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकता है। और ये सभी आपको लेटेस्ट पैटर्न पे देखने को मिलेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये इन सभी का डिजाइन जो है वो दिल्ली वाइट्स के वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज के द्वारा किया गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेटर नहीं बेस्ट बना सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। फॉर मोर अपडेट्स आप लोग हमारे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।